क्या लगता है नहीं होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी प्रेम कुमार जी? वहां पर अगर वो टीम पहुंच रही है, डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है, हालांकि मैं तो अनिला सिंह जी से और ममता जी से ये भी पूछूंगी कि मणिपुर में नहीं गया था आपका ये डेलीगेशन, यहाँ आ गया आपका ये डेलीगेशन, लेकिन पहले प्रेम कुमार जी से जरा एक बार पहले मैं इस पर रिएक्शन ले लूं। प्रेम कुमार जी। हिमानी जी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक संविधान पैनल लगभग एक मत दिख रहा है, मगर एक चिंता भी होती है कि यही पैनल जब नाम शाहजहां होता है तब डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है, और जब नाम बृजभूषण शरण सिंह होता है तब बिल्कुल डिफरेंट तरीके से व्यवहार करता है। तब नहीं पूछा जाता है कि तब पूछा जाता है कि पुलिस की जांच पर भरोसा है कि नहीं, अदालत पर भरोसा है कि नहीं, कमीशन पर भरोसा है कि नहीं। आज आपको ममता बनर्जी सरकार पर भरोसा नहीं है, ठीक है, सरकार से शिकायत होती है, सरकार के खिलाफ जुल्म के खिलाफ सरकार के खिलाफ उतरना चाहिए। लेकिन जब एक बात, जब हमने बाइट भी सुनी है, जो तौसीफ अहमद कह रहे थे, जो हमारी बाइट है, आपने दूसरी बाइट भी सुनाई, लेकिन जो बाइट हमने सुनी लाइव में, उसमें तो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं था, उसमें तो केवल रोजगार की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को हिंदू मुसलमान करने में लग गई है, बृजभूषण शरण सिंह के समय में ममता काले जी का ईमान कहा था, बृजभूषण शरण सिंह के मामले में ममता काले मातृशक्ति की बात क्यों नहीं कर रही थी? तब क्यों नहीं हमारी स्मृति ईरानी आई थी? क्यों नहीं महिला पहलवानों के लिए हमारी स्मृति ईरानी उतरी थी? सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आज राजनीति कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, ममता जी बहुत सही कह रहे हैं कि बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, मातृशक्ति का सवाल है, और मातृशक्ति का सवाल महिला पहलवानों के साथ भी था, है, और आज भी वो महिला पहलवान न्याय मांग रही है। इसलिए एक तरफा बात नहीं की जाए। लेकिन प्रेम जी सुनिए ना, अभी इसको हिंदू मुस्लिम का रंग कौन दे रहा है? अभी पहली बार आप ही ने ये बात की, और दूसरी बार ये है कि वो जो सुनिए ना, और वो जो महिलाएं, अच्छा सुनिए, वो जो महिलाएं, आप वो क्या झूठ बोल रही है? क्या वो झूठ बोल रही थी? क्या वो झूठ? देखिए, मैं उस मामले को सही नहीं ठहरा दी, लेकिन यहाँ इस मामले की अगर बात करूं तो, अगर इस मामले की बात करूं तो तमाम लोग हैं, समीर जी हैं, ममता काले जी हैं, और तमाम लोग हैं। ममता जी से जवाब ले लेती हूं। क्यों नहीं इनकी मातृशक्ति जागती है? तब क्यों नहीं महिलाओं के? ठीक है, बोलूं? हाँ ठीक है। प्रेम भाई, आपने 50 बार मेरा नाम लिया, प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा, मैं आपके बीच में नहीं बोली हूँ। सबसे पहली बात, ये लोग कहते हैं कि 17 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। मैं कहती हूँ 17 लोगों की गिरफ्तारी क्यों करी? जो मेयर इसका आरोपी है शाहजहां शेख, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरा दिल ना छल्ली हो जाता है जब इतनी महिलाओं का मास रेप होता है, महिलाओं को उठा करके ले जाया जाता है, उनका बलात्कार होता है, और तब जिनका झूठ क्या है, वो महिलाएं झूठ बोल रही है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो, चिल्लाइए मत, महिलाओं को शर्मसार मत कीजिए, महिलाओं को। आप एक नारी की कोख से पैदा हुए, शर्मसार मत कीजिए, ये नारियों का मुद्दा है, चिल्लाइए मत। दिख रहा है आपका महिलाओं के प्रति सम्मान, महिलाओं के प्रति आपका सम्मान दिख रहा है। चिल्लाइए आप अपनी माता जी की कोख को मैं हाथ जोड़ करके बोल रही हूँ, शर्मसार कीजिए। महिलाओं के पर्सनल अटैक ना करिए, अपनी बात रखिए प्लीज, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और ममता जी, आप लोग तो नारी शक्ति बंधन भी लेकर आए, प्लीज, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, प्लीज इसमें संवेदनशीलता का थोड़ा सा परिचय सभी पैनलिस्ट दें। अगर आपको लगता है कि इस तरह के मामले को एंडोर्स किया जा सकता है? कहते हैं, समझे आप? महिलाओं को लेकर जाना क्या है? ये शर्म नहीं आ रही आपको? औरतों को नोचा जा रहा है, उनके बदन को नोचा जा रहा है, और आप बदतमीजी कर रहे हैं यहाँ पर। वो महिलाएं जो ऑन रिकॉर्ड आके प्रेम जी, आप इतने संवेदनहीन तो नहीं हो सकते। नहीं, आप सुनिए, नहीं तो फिर आप देखिए कि अगर घर से उठा कर ले जा रहे हैं, ये हमारे रिपोर्टर ने दिखाया है, वहाँ पर ये अगर एक एक कर बात रखेंगे तो बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। एक एक कर अगर आप अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा मेरा टाइम मुझे चाहिए। अच्छा, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास। महिलाओं के मुद्दे पर बात हो रही है और मेरे को ही नहीं बोलने। कंप्लीट करिए, फिर देखिए अब मैं 2-3 चीजें बोलती हूँ। अगर ये राजनीति लेकर के आए तो मैं अब बात करती हूँ। कहाँ है स्वाति मालीवाल? कहाँ है स्वाति मालीवाल जो पहिया चली जाती है बाकी राज्यों में, आज वो क्यों नहीं जा रही है संदेश खाली? कहाँ है प्रियंका गांधी लड़ सकती हूँ की बात करती है और आज चुप बैठी है? कहाँ है मोहब्बत की दुकान चलाने वाले राहुल गांधी? क्यों आज उनको ये अत्याचार नहीं दिखाई दे रहा है? क्या ये मतलब ये डिसाइड करेंगे कि इसका रेप सही, इसका रेप गलत? क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस की नेता है ममता बनर्जी, इसलिए ये वहां पर जाके गलबैया कर रहे हैं। नारियों के दुराचार व्यभिचार के ऊपर अब ये गिद्ध की तरह उनको नोच करके अपनी राजनीति करेंगे हिमानी जी, और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि मैं बोलूं। ठीक है, प्लीज आप दोनों को रोक रहे हो, प्लीज आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। दुष्यंत जी, ममता जी, एक सेकंड, मैंने आपको भरपूर समय दिया, आप दोनों को भरपूर समय दिया।
विषय। दुष्यंत जी अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं अनिला सिंह जी का और समीर जी का ये विषय की गंभीरता है और इसे गंभीरता बनी रहनी चाहिए। मैंने भी जो शब्द बोले वो इसी को ध्यान में रख के बोले कि वहां पे अनेक माता बहनों के साथ में बलात्कार जैसा जघन्य अपराध हुआ है। लेकिन अगर प्रेम जी कह रहे हैं कि ये झूठ है तो ये विषय गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के नाम पर रख के राजनीति ना करे। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, हम सब बिलीव उसके ऊपर करते हैं, कृपया अपने रिपोर्टर को फिर से जोड़िए और वस्तु स्थिति वहां की क्या है वो हम सब लोगों को पता चलना चाहिए। अगर वो मुंह पे कपड़ा बांध के आए, सर एक सेकंड, वो मुंह पर कपड़ा बांध कर आए या कैसे भी नहीं, सुनिए ना सर, एक महिला आकर झूठ बोलेगी, सुनिए ना सर, दुष्यंत जी अब पहले सुन लीजिए। अगर महिला के साथ बलात्कार हुआ है, अगर क्या होता है सर, क्या महिला आकर झूठ बोलेगी? नहीं, महिला क्यों बोलेगी महिला झूठ? कौन बोलेगा? महिला झूठ नहीं बोलेगी। महिला किसी भी महिला का अपनी अस्मिता, उसका आदर होता है, वो उसका संरक्षण करती है, कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगर एक भी महिला ने कहा है कि उनके साथ रेप हुआ है तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। कोलकाता हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर एसआईटी का गठन करना चाहिए और महिलाओं का संरक्षण होना चाहिए। भारत की एक एक बेटी, भारत की, चाहे वो बंगाल में रहती है, चाहे कश्मीर में रहती है, केरल में या दिल्ली में रहती है, उसका मान सम्मान और अस्मिता का सम्मान करना पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है, संविधान की जिम्मेदारी है, केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और भर्त्सनाम करते हैं राज्य सरकार, अगर इस पे इसका संज्ञान नहीं ले रही तो राज्य सरकार की आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। ठीक है, अनिला सिंह जी क्विक रिएक्शन, फिर समीर जी का रुख करूंगी। वो देखिए अधीर रंजन जी बैठे हुए हैं, तो अगर, जैसा कि आपने अगर लगाया दुष्यंत जी, नहीं मैंने इनके बाद में लगाया, क्यों लगाया? अगर वो महिलाएं अगर बोल रही है तो झूठ बोल रही है, मैं सिंपल इतनी सी बात कर रही हूँ, फिर तो